साथ ज़िंदा रख। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक दफ़ा सरकार की बारगाह में सरकार के काशाना नबूवत पर हाजिर हुए और ये तिरमिज़ी शरीफ की ये रिवायत है। हज़रत उमर सरकार अलैहिस्सलाम के जैसे हुजरा पाक में घर की तरफ गए तो रिवायतों में आता है कि मेरे करीम आका ने, गर्मियों का दिन था, कमीज़ उतारा था, तहबंद बंद है और सरकार चटाई पर आराम फरमा हैं, सो रहे हैं। अब चटाई वो दो रिवायतें मैंने पढ़ी हैं, एक में कि घास का वो बिछोना था, एक में कि खजूर की छाल का वो बिछोना था। बहरहाल जो भी था, एक चटाई पर सरकार आराम फरमा है। अब जिन्हें मोहब्बत होती है, जिन्हें प्यार होता है और जिससे मोहब्बत हो जाती है तो उसकी ज़ियारत से, उसके दीदार से बढ़कर मुहिब के लिए और क्या होता है। अब ये जैसे ही हज़रत उमर गए, पर्दा हटाया, देखा कि सरकार आराम फरमा है, चटाई बिछी है, सरकार ने कमीज़ मुबारक उतारा है और तहबंद बंद है, सरकार आराम फरमा है। तो ऐसे ही फिर प्यार से या मोहब्बत से आगे नहीं गए। अब सरकार की चूँकि ज़ियारत हो रही थी और बिल्कुल ऐन सामने, तो वहीं खड़े हो गए और सरकार अलैहिस्सलाम के रुख अनवर की ज़ियारत करने लग गए। इतने में मेरे करीम आका ने करवट ली, पासा बदला, करवट ली और सरकार का चेहरा मुबारक दूसरी तरफ दीवार की तरफ हो गया और सरकार की कमर मुबारक जो थी वो दरवाज़े की तरफ हो गई, दूसरी तरफ ऐसे करवट ली। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने देखा कि वो चटाई के निशान, वो घास के तिनके या खजूर की छाल के जो तिनके या पत्ते थे, वो सरकार की कमर मुबारक में, वो नाजुक कमर में वो उसी तरह यूँ छपे हुए हैं, वो लाइनें पड़ी हुई हैं और वो चटाई के सारे निशान मेरे आका की कमर मुबारक पर छप गए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हज़रत उमर ये कैफियत देख रहे हैं और देखा कि ये मेरे आका, आप तो कायनात के मालिक हैं, अल्लाह ने आपको जन्नत का मालिक बनाया है, सारी जन्नतें आपके इख्तियार में हैं और आपकी कुदरत के अंदर हैं। या रसूल अल्लाह, आप इस बिछोने पर, और ये सोच रहे हैं। कहते हैं इतने में मैंने दूसरी तरफ देखा जहाँ सरकार का किचन था, बावर्ची खाना था। कहते हैं मैंने ऐसे देखा बावर्ची खाने की तरफ, तो वहाँ कुछ सा यानी चंद किलो कोई जौ का आटा रखा हुआ था, इसके अलावा कुछ भी बावर्ची खाने के अंदर नहीं था। आय हाय हाय, अल्लाह अकबर। हज़रत उमर कहते हैं मैंने अपने आप को बड़ा हौसला दिया, बड़ा अपने आप पे काबू किया, लेकिन मुझसे रहा नहीं गया। मेरी आंखों से आंसू जारी हो गए और वो आंसू आहिस्ता आहिस्ता सिसकियाँ और फिर हिचकियाँ और फिर आवाज़ के साथ मैं रोने लग गया कि आका कुर्बान जाऊँ, आप तो कायनात के मालिक हैं। कहते जब मैं आवाज़ से रोने लगा ना, तो मेरे आका अलैहिस्सलाम की आँख मुबारक खुली तो सरकार ने फरमाया, लिमा यबकी का या उमर, उमर क्यों रो रहा है? तू तो बड़ा दलेर आदमी है, बड़ा जवान आदमी है, क्या हो गया, क्यों रो रहा है? किस वजह से, किस चीज़ ने तुझे रुला दिया? हाथ बांध के अर्ज़ करते हैं, आका मैं रोऊँ ना तो और क्या करूँ, मुझे बताएं वो कैसर और किसरा जो रूम और फारिस के बादशाह हैं, या रसूल अल्लाह वो आपकी जूतियों की नोक जैसे भी नहीं हैं, लेकिन वो रेशम के और कम ख्वाबो नख के आला बिस्तरों पर आराम फरमा हों और बड़े बड़े शबिस्तान यानी बेडरूम उनके आलीशान और उसमें रेशम के बिस्तरों में नरम और मुलायम गद्दों पर वो आराम फरमा हों। और आका आप कायनात के मालिक हैं, अल्लाह ने सारे जहानों के ख़जानों की चाबियाँ आपको अता फरमा दी हैं, आप कायनात के मालिक हैं और आप इतनी बड़ी शान और अज़मत वाले होकर, इमामुल अंबिया होकर, नबियों के इमाम होकर आप इस चटाई पर जलवा फरमा है, इस चटाई पर आराम फरमा है। और देखें ना, ये आपकी कमर मुबारक पे कैसे इसके निशान छप गए हैं। यारान ग्रामी, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रोते जा रहे हैं और अपना दुखड़ा, अपना दर्द, अपनी कैफियत सुनाते जा रहे हैं कि या रसूल अल्लाह ये क्या, उमर रोए ना तो और क्या करे, ये क्या हालत है। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अपने चटाई से, बिस्तर से उठे, हज़रत उमर के पास आए, आपने शफ़क़त की, प्यार किया और कहा कि उमर क्या तुम इस बात पर राज़ी नहीं हो कि अल्लाह ने उनको सिर्फ़ दुनिया में अता किया है
और अल्लाह ने हमारा हिस्सा दुनिया में भी रखा है और आखिरत में भी रखा है। हाय हाय, कुर्बान जाए मेरे आका की तसल्ली पर, आपके तसल्ली देने पर। और कोई गिला नहीं किया कि उमर कोई बात नहीं, हमें बस जंगे फतह कर लेने दो और ये माले गनीमत आएगा तो हम भी अमीर हो जाएंगे। कोई ऐसी बात नहीं की। ऐ उमर, क्या तुम इस बात पर राज़ी नहीं कि उनको अल्लाह ने सिर्फ दुनिया में हिस्सा दिया है और मेरे लिए और तेरे लिए दुनिया में भी हिस्सा है और आखिरत में भी हिस्सा है। ये सरकार का सिर्फ एक जुमला बोलना था कि हज़रत उमर को तसल्ली हो गई कि दुनिया की तो ज़िंदगी एक आर्जी ज़िंदगी है और चंद दिनों की या चंद सालों की ज़िंदगी है, और हमेशा की ज़िंदगी तो आखिरत की ज़िंदगी है और वहाँ हमारा हिस्सा यकीनन महफूज होना चाहिए। हज़रत उमर सरकार की बारगाह में अर्ज़ करते हैं, या रसूलल्लाह, मैं अल्लाह के रब होने पर और आपके रसूल होने पर राज़ी हो गया हूँ। यारान ग्रामी, मेरे आका ने ज़िंदगी अपनी गुजारी और ख़ुद मेरे आका ने फरमाया कि ऐ लोगों, अगर मैं चाहूँ तो मेरा प्रोटोकॉल ऐसा हो, मेरा शाहाना इस्तकबाल ऐसा हो कि मेरी अज़मत के लिए, मेरे इस्तकबाल के लिए ये ओहद का पहाड़ सोने का बन के मेरे साथ साथ चले। मैं जहाँ जहाँ जाऊँ ये पहाड़ सोने का बन के मेरे साथ साथ चले। अगर मैं चाहूँ तो ऐसा हो सकता है, लेकिन अल फ़क्र फ़ख्री